अमेरिका के आगे मोदी सरकार के सारे तेवर नरम पड़ गए हैं। बिल्कुल एकदम तूती खुल के रह गई है। 56 इंच की छाती सुकड़ गई है, लाल आंख काली हो गई है। दोस्तों, यहां मजेदार बात यह है कि आड़ भक्तों की टोली अपनी अपनी गुफाओं में सुकून से गोबर खाती हुई नजर आ रही है। अब कोई भी मोदी भक्त ये नहीं कह रहा कि अमेरिका पर हमला कर देंगे, मिसाइल दाग देंगे, क्योंकि ये वो झुंड है जो झुंड मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेने वाले को तुरंत अपना बाप बना देती है। आधे से ज़्यादा इस्लामोफोबिक बयानबाजी देने वाले देशों को इन्होंने अपना बाप बनाया हुआ है, तो अब बाप के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय यानी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और बेहद सरल और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया था, फिर वही कांड भारत की एजेंसी पर, भारत पर लग गया कि अमेरिका में करने की कोशिश की। खालिस्तानी संगठन के आतंकवादी सरगना पन्नू के जान से उसको मारने की हत्या का आरोप भारत पर लग गया। और ये कोई हल्का फुल्का आरोप नहीं है, दुनिया के सुपर पावर देश ने लगाया है, क्योंकि FBI ने पन्नू को बचाया, अमेरिकी एजेंसी ने पन्नू को बचाया, वरना इल्ज़ाम यह है कि पन्नू तो कब का निमट चुका होता। जी हाँ, इतना ही नहीं, मामला इतना गंभीर है कि इस मामले में केस भी दायर कर लिया गया है और अमेरिका में सुनवाई चल रही है। पन्नू लाल आंख पर भारी पड़ गया है, बकैती मारने वालों पर इतना भारी पड़ गया है क्योंकि उस इंसान के पास कनाडा और अमेरिका दोनों की नागरिकता है, और कनाडा के नागरिक की पावर कितनी होती है अमेरिका ने खुद ही बता दिया है। अमेरिका के सामने नरम कैसे हुआ, ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, सुन लीजिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दोस्तों, भारत ने तुरंत रिप्लाई किया है अमेरिका को और कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपसे शेयर करेंगे। इतना ही, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो भारत पर इल्ज़ाम लगाया है ये भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से हम इसकी जांच ज़रूर करेंगे। यानी जिस जांच की मांग कनाडा कर रहा था और मोदी सरकार चौड़े होकर कह रही थी हम नहीं करेंगे और कोई भी सबूत तुमने नहीं दिया है, वहीं किसी बिना सबूत के अमेरिका के कहने पर ही भारत जो है, मोदी सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है और कह रही है कि हम जांच करेंगे। अगर इतना ही बोलबाला है और वो 56 इंच की छाती वाला विश्व गुरु है, तो कहना चाहिए कि हम नहीं करेंगे जांच। और हाँ, जो हमारे लिए आतंकवादी है, हम दुनिया के किसी भी कोने में घुस के उसको मारेंगे। कहते हैं ना, घुस के मारा, तो घुस के मारेंगे। मार तो नहीं दिया, फिर ही तो हो गए। तो बोल देते मोदी जी कि घुस के मारेंगे, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई है। तेवर बिल्कुल बदले बदले हैं। अरिंदम बागची ने कहा है कि ये हमारे देश के लिए भी खतरा है, इसलिए हमने जांच शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की टाइट हो गई है, बिल्कुल एकदम सुकोड़ के खड़ा हो गया वो, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो भारत की रेड लिस्ट पर हैं, हिट लिस्ट पर हैं। अब ऐसे में जो जैश है, लश्कर तैयबा है, ऐसे संगठनों को बचाने के लिए उनकी सिक्योरिटी खुद पाकिस्तान ने बढ़ा दी है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी ज़मीन पर करम कांडा हो जाए और छीछा लेदर हमारी इज्जत की हो जाए। और उधर भारत के अंदर चुनावी माहौल वैसे चल रहा है और इसी पर मोदी जी चुनाव जीत जाएं। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम की ये सबसे पहली और सबसे मोटी और सबसे बड़ी खबर है। ब्रिक्स संगठन में शामिल होने की तमन्ना पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने रशिया से मदद मांगी है, कहा है कि इस संगठन में शामिल होने के लिए आप हमारी मदद करिए, और अगर भारत वीटो कर देता है तो आगे के लिए भारत खुद इस संगठन के लिए खतरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने ताना मारा है कि अगर भारत अपनी इस संगठन में चलाएगा तो कल को किसी भी बात पर भारत वीटो खेलता रहेगा और अपनी ही चलाएगा। बहरहाल, पाकिस्तान किसी भी हाल में ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहता है। अफगानिस्तान के माइग्रेंट्स को तो वो निकाल ही रहा है पाकिस्तान, लेकिन 2024 तक वो 10 लाख इलीगल माइग्रेंट्स को जहां से भी वो आए हैं उनको निकालने की तैयारी कर रहा है। वहीं चाइना के खिलाफ ताइवान जबरदस्त ड्रिल कर रहा है। ताइवान के प्रेसिडेंट वहां पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जहां ताइवान की सेना
जोरदार तरीके से जंग की तैयारी कर रही है। इस तस्वीर के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि या तो इस तस्वीर के बाद चाइना भड़क जाएगा या तो फिर जंग लगातार बढ़ने की संभावना हो जाएगी। अमेरिका के एक जाने माने अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा खुलासा किया। उसने लिखा अपने टाइटल पर ही कि अब वो दौर चला गया जिस दौर में अमेरिका की नेवी और अमेरिका के सबमरीन का बोलबाला था। सबमरीन में अब दुनिया में सबसे आगे चाइना पहुंच गया है। चाइना ने जो अपनी सबमरीन के इंजन हैं उसमें फाइटर जेट के इंजन तक घुसा दिए हैं और अपनी सबमरीन को ऐसा बना दिया है कि वो आवाज़ तक नहीं करते, जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना मुश्किल है। उसी सबमरीन में उसने खतरनाक टॉर्पीडोज, एडवांस लेवल की मिसाइल, परमाणु मिसाइलें भी इंस्टॉल कर दी हैं, जो दुनिया के लिए अभी तक के सबसे खतरनाक नेवी हथियार है। अमेरिका इसके टक्कर पर भी नहीं आता। ये बात खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कही। उधर ईरान एक बार फिर से खेल गया है। IAEA के चीफ ने बताया है कि परमाणु और यूरेनियम की जांच के लिए जो हमारे इंस्पेक्टर ईरान जाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। ईरान ने आने से मना कर दिया है। दोस्तों, एक बार फिर से ईरान के ऊपर शक बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और खुद ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि हम चाहें तो 2 हफ्ते में 2 परमाणु बना सकते हैं। उधर फ्रांस अपना अपना खेल रहा है। फ्रांस भारी मात्रा में आर्मीनिया को हथियार दे रहा है। इस पर रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो फ्रांस ये हरकत कर रहा है इससे इलाके में तनाव पैदा हो सकता है और एक बार फिर से अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग छिड़ सकती है। उधर OIC ने अज़रबैजान से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने अज़रबैजान में हमारा एक OIC का दफ्तर खोलिए और मुस्लिम देशों से अपने रिश्तों को ठीक कीजिए। तुर्की ने बयान दिया है कि वो यूरो फाइटर जेट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका का अब F-35 छोड़िए हमें F-16 विमान भी नहीं मिल रहा है। एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने एक सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया। हालांकि नॉर्थ कोरिया के पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन खुलासा अब यह हुआ है कि उस सैटेलाइट लॉन्च में रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मदद की थी। बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन की भी हालत ठीक नहीं है। जब से यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है 6.5 लाख यूक्रेनियन यूक्रेन छोड़कर फरार हो गए हैं क्योंकि उनको डर था कि हमारी उम्र ऐसी है कि हम सेना में जा सकते हैं और हमें ज़बरदस्ती सेना में यूक्रेन घुसा सकता है। व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री रूस के उन जगहों पर पहुंचे हैं जहां पर रूस के लिए ड्रोन बन रहे हैं। वहीं रशिया ने जानकारी दी कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला उस जगह पर किया जहां पर पत्रकार मौजूद थे। जिस यूक्रेनियन हमले में एक पत्रकार की मौत हो गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि सन 2024 ऐसा होना चाहिए कि यूक्रेन अपने आसमान से रशिया को उठाकर फेंक दे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दुनिया भर की बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको मिलती रहे। जय हिंद।